कोरोना की जंग सितारों के संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनत अंसारी। कोरोना को लेकर पूरे विश्व समेत भारत में कोहराम है। यहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन भी जारी है और इसी बीच जागरूकता की कोशिश भी हो रही है। फिल्म स्टार, क्रिकेटर से लेकर गायक तक सभी अपने अपने माध्यम से अपने अपने अंदाज में आम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और इसी बीच जानना जरूरी ये भी हो जाता है कि आखिर हमारे फिल्म स्टार्स और गायक इन दिनों क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन में वो अपने आप को किस तरह से बिजी रख रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे गायक से मिलवाने जा रहे हैं जो यंगस्टर्स के बीच में काफी मशहूर है, काफी फेमस है। जी हाँ, ये है जग्गी बाजवा। इनके गानों ने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। ये युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। ये गानों के साथ साथ गाने में एक्टिंग भी करते हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इन दिनों लॉकडाउन में क्या खास कर रहे हैं, घर पर रहकर ये लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे मेहमान जग्गी बाजवा का। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जग्गी बाजवा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपके आवाज आ रही है। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इस मुश्किल वक्त में हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए वक्त निकाला और ये चर्चा करने के लिए आप खबर फास्ट से जुड़े। मैं जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन के बीच में जो है सभी की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है, तो आपकी जिंदगी किस तरह से बदली है? आप जो है इस तरह से बिजी स्केड्यूल पहले आपका रहता था, लेकिन अब जो है सब कुछ क्योंकि बंद है, काम सभी का बंद है, तो आप किस तरह से घर पर इस वक्त को बिता रहे हैं, गुजार रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार बोलना चाहता हूँ। और लॉकडाउन के कारण कुछ बदलाव तो है, लेकिन फिर भी इसके कारण हम अपनी फैमिली में एंजॉय कर रहे हैं। भलाई तो इसी में है कि सब देख रहे हैं, घर पे रहें, बिना काम से बाहर नहीं जाए। जी, जो आउटडोर की जिंदगी है, घर रह के ये मालूम हुआ कि जिंदगी के अलावा ऐसे भी गुजर सकता है ना। जी। तो बाजवा जी, आप किस तरह से घर पर क्या नया कर रहे हैं, या ये कहें कि घर वालों के साथ में किस तरह से उनका हाथ बटा रहे हैं? नहीं, देखिए, घर के काम में तो नहीं कुछ कर रहा, लेकिन है कि फ्री टाइम में मुझे पढ़ने का शौक है, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। मैं नए नए गानों के लिए गाने लिख रहा हूँ, गाने कंपोज कर रहा हूँ। तो अभी टाइम है क्योंकि लिखने के लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए हमें, जैसे कोई ना हो, कहीं भागना ना पड़ा हो। तो ऐसे में ये एक्टिविटी लिखने में काफी मदद हो जाती है। बाजवा जी, पर्दे पर आपको या कहें कि सिल्वर स्क्रीन पर आपको गाना गाते हुए और उसमें एक्ट करते हुए तो लोगों ने देखा भी है और सुना भी है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या शौक हैं आपके? किन चीजों में आप जो है रुचि रखते हैं और अभी सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लग रहा है इस वक्त में करना? देखिए, शौक तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। किताबें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जीवन जब भी होता हूँ किताबें पढ़ता हूँ, और इस टाइम में जब मैं किताबें पढ़ना शुरू करता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ निकल जाता है, क्योंकि किताबें आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक है, आप अच्छी तरह से पढ़ते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और इस लॉकडाउन के दरमियान मुझे बहुत कुछ मैं सीख भी रहा हूँ। मूवीज देख रहा हूँ। जैसे क्या क्या सीख लिया आपने? आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। अब हम 35 दिन से ज्यादा लॉकडाउन के अरसे को गुजार चुके हैं, तो इस बीच कितना कुछ नया सीख लिया आपने? yes? इस लॉकडाउन के बीच में आपने क्या नया सीखा है और कितना सीख लिया है? हाँ, नया ये कि नया मैंने कुछ गाने में कंपोज कर किए हैं। तो म्यूजिक वाले इंसान का तो ऐसे निकलता है कि उसके लिए मेरे लिए तो तकरीबन जब मैं घर पे था तभी लॉकडाउन शो के लिए बात जब मैं घर होता तो तकरीबन अगर मैं 2 दिन की उसको 2 दिन करता, तो मेरे फ्रेंड को पहले मुझे बोल रहे थे कि तेरे तो पहले भी लॉकडाउन में तो बिना काम से तो बाहर ही निकलता। जी चलिए जग्गी जी, हम बातचीत तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच हम चाहेंगे कि जरा हमारे दर्शकों के लिए भी आज आप कुछ गुनगुना दें, जरा तड़केदार, मजेदार और धमाकेदार। हाँ जी, मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे ना लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, आपके बात मुझे प्रॉपर पहुंच
चलिए, तो नेटवर्क को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा गाने पर आए, इससे पहले हम बातचीत के ही सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं, तब तक शायद ये तकनीकी दिक्कत जो है वो भी दूर ही हो जाएगी। जग्गी जी, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी आपके चाइल्डहुड को लेकर के। चाइल्डहुड के बारे में बहुत कम लोग आपके बारे में जानते होंगे कि किस तरीके से आपका बचपन गुजरा और उसके बाद स्कूलिंग जो है वो किस तरह से कहाँ से की, और उसके बाद कॉलेज जो है वो क्या रहा, कहाँ से रहा। देखिए, स्कूलिंग बेसिकली मैं गुरदासपुर स्कूल बिलोंग करता हूँ। गुरदासपुर का एक छोटा सा गांव है जगन, उसी गांव में मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ। मेरी स्कूलिंग तो गुरदासपुर में हुई, उसके बाद कॉलेज गुरदासपुर में, यूनिवर्सिटी के टाइम में चंडीगढ़ जी। तो चंडीगढ़ में मैंने मास्टर्स की वो करी। पढ़ाई के दरमियान ही मैंने अल्बम की गाना शुरू कर दी, और मेरा पहला गाना शायद मैं फर्स्ट ईयर में था जब मेरा पंजाब के बहुत बड़े सिंगर हैं सुरिंदर सिंह। मतलब ये गाने का शौक, आपको गायकी का शौक कब से शुरू, मतलब चढ़ा, सिर पर चढ़ा आपके, या ये कब से था आपको शौक? ठीक है, जब मैं 9th में था तो स्कूल का ग्रुप था, मेरे दो फ्रेंड्स थे मेरे जी। हम 4-5 लोग थे और सब फ्री बैठते थे, तो वो गाना होता था। कभी वो कभी मैं गा रहा हूँ, लेकिन वो गाने की केसट मुझे ऐसी लगी थी, मैं प्रोफेशनल की के बाद सोचा कि मैं सिर्फ सिंगर ही बनूं। जी, यानी 9th स्टैंडर्ड से आपने तय कर लिया था कि आपको सिंगिंग ही करनी है, इसे ही अपना करियर जो है आगे बनाना है। जग्गी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लग रहा है तकनीकी दिक्कत जो है ज्यादा बढ़ गई है। हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो कोरोना का काल है, ये महामारी जो है इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिए हुए है। खौफजदा हैं लोग, अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मामले संक्रमण के बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसी बीच सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर यह हो जाता है कि अगर हमें कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीतना है तो अपने हौसले को बनाए रखना होगा। उम्मीदों को यहाँ पर हर रोज नए पंख देने होंगे, और ये उम्मीदें कैसे हमारी बढ़ सकती हैं, कैसे जो मन है आपका वो उसका मनोबल जो है, आपका मनोबल कैसे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपके सितारे, आपके मनपसंद कलाकार जो है वही आकर बता सकते हैं कि वो इस वक्त कैसे इस वक्त को गुजार रहे हैं, और आप जो हैं कैसे इस वक्त को जो है हंसते हंसते गुजार सकते हैं, निकाल सकते हैं, यहाँ पर अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो है बातचीत में जुड़े हुए हैं जग्गी बाजवा, पंजाबी सिंगर हैं, बहुत मशहूर हैं लोगों के बीच में, और खासतौर पर जो यंगस्टर हैं उनके बीच में खासे लोकप्रिय हैं। तो कोरोना की टेंशन तो कम करना बनता ही है, और इसी टेंशन को कम करने के लिए ही हम यहाँ पर हर रोज आपके पसंदीदा कलाकारों को आपके साथ लेकर आते हैं, जोड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, ताकि आप भी जान सकें कि इस बीच आपके रोल मॉडल, आपके आइडल जो हैं वो क्या कर रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत इंसानी फितरत है कि जिस व्यक्ति को या जिस सेलिब्रिटी को वो पसंद करते हैं, उनकी तरह से ना सिर्फ दिखना चाहते हैं बल्कि उनके जो रूटीन है उसको भी फॉलो करना चाहते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर बात करते हैं आपके जो सेलिब्रिटीज हैं, फेमस और आपके जो पसंदीदा सेलिब्रिटीज हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त उनका रूटीन क्या है, ताकि जो उनके फैंस हैं वो भी उनके उस रूटीन को जो है फॉलो कर सके, और ये जो बोझिल सा वक्त है ये आराम से और हंसते हंसते निकल जाए। बाजवा हमारे साथ, जग्गी बाजवा जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि इस बार आवाज जो है एकदम क्लियर होगी। जी थैंक यू, अब क्लियर आ रहा है जी। चलिए, तो आपकी बात हो रही थी चाइल्डहुड को लेकर। आपने बताया कि 9th स्टैंडर्ड से आपको गायकी का शौक जो है वो पैदा हो गया था, और आपने ये सोच लिया था कि अब आप इसको एज अ करियर आगे ले जाने वाले हैं। उसके बाद में कैसे कैसे आप इसको लेकर के आगे बढ़े, कहाँ कहाँ से आपने संगीत की तालीम ली, या फिर ये कहें कि सेल्फ एफर्ट्स ही आपने लगाए यहाँ तक पहुँचने के लिए? नहीं, सिर्फ एफर्ट नहीं है। मैंने क्लास 2 कंप्लीट करने के बाद प्राचीन कला केंद्र से अपनी फर्स्ट ईयर इन म्यूजिक में शुरू किया। तब मेरे प्रोफेसर थे प्रोफेसर ओपी रामपाल जी, और वो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के गुरु हैं, मेरे टीचर हैं। और आज मैं यहाँ पे हूँ तो उनकी वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे स्कूल के टाइम में, मेरे कॉलेज के टाइम में तो मुझे नहीं करवाया जो मेरा लेसन है, लेकिन उसके अलावा भी क्लासिकल संगीत के अलावा भी, मेरे सिलेबस के अलावा भी जब मुझे कोई जरूरत पड़ी तो मैं उनसे फोन से पूछ रहा था, या मैं उनसे पर्सनल मिलके भी उनसे कुछ भी पूछ सकता था।
जी। तो मेरे करियर में उनका बहुत बड़ा योगदान है। +2 के बाद मैंने रेगुलरली अपनी स्टडी जो म्यूजिक में की। आगे हम आपके इस प्रोफेशन को लेकर के और इसमें आने वाले जो भी आपके स्ट्रगल रहे उसको लेकर जरूर बात करेंगे, लेकिन अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ एकदम भड़कदार यहाँ पर कुछ सॉन्ग जो है सुना दे, ताकि हमारे दर्शक जो है वो झूम उठें, जो इस वक्त थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा सा इस महामारी को लेकर के चेहरे जो है लोगों के उतर चुके हैं। जी, मैंने नेक्स्ट मंथ एक पिक्चर की थी, नेक्स्ट ईयर, रांझा रिफ्यूजी, जिसमें मेरे साथ रोशन प्रिंस थे, फारबी संगा जी थे और डायरेक्टर अवतार जी ने वो डायरेक्ट की थी। तो उस फिल्म में मेरा गाना था, प्रमोशनल ट्रैक था, पंजाबी गाना, मैं आपको वो सुना देता हूँ जी। इस्लामाबाद कंगने नी वीणी बिच पाले, कन्ना वाले चुमके कराची तो मंगा ले, तूने हरी अख विच तारी बन पाया, जेड़ा सुरमा मंगाया तू पछोतों, लगदा है पटना तू मालवे दा जट, जेड़ी कुर्ती संभाली है लाहौर तो, लगदा है पटना तू मालवे दा जट, जेड़ी कुर्ती संभाली तू लाहौर तो। तो ये गाना था रांझा रिफ्यूजी। ये कुर्ती पर जो आपने जोर दिया, ये गाना भी शायद कुर्ती के नाम से ही जो है वो फेमस है। जो एल्बम है वो कुर्ती के नाम से ही आता है। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। एक अलग ही यहाँ पर जॉनर रहता है पंजाबी गानों का, बिना किसी म्यूजिक के ताल के आवाज जो है वही यहाँ पर अपना जादू जो है बिखेर देती है। जग्गी जी, आपने जैसे कहा कि फर्स्ट ईयर में आपने अपना पहला गाना गाया, स्टेज पर आपने गाया, तो उसके बाद में किस तरीके से करियर को आगे जो है नए आयाम मिलते गए, या उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ी? नहीं, मेहनत बहुत करनी पड़ी, क्योंकि एक तो मेरी फैमिली में पहले कोई भी इस लाइन में नहीं था। इस लाइन में ना होने के कारण मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे मुझे यही मालूम नहीं था, क्योंकि गुरदासपुर एक बहुत छोटा सा शहर है और वहां रहकर मुझे यही कितने साल तो मुझे ये पता नहीं चला कि मैं किसको जाके मिलूं। बहुत कंपनीज को ऐसी को मिला और कुछ मुझे ऐसे लोग मिले जो जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, लेकिन उस दरमियान मुझे कुछ ऐसे लोग या कोई ऐसी कंपनी ले लो जिन्होंने लगभग मुझे 5 साल पीछे ले गए, क्योंकि गुरदासपुर से उठ के स्ट्रगल करने के लिए बाहर निकलना और ऐसे लोगों के साथ काम करना जो बाद में पता चले कि यार ये तो हमें यूज कर रहे हैं, तो मुश्किलें बहुत आई, लेकिन फिर भी मेहनत करते रहे और अभी बेटर है। कभी परिवार के विरोध का भी सामना करना पड़ा? जैसे आपने कहा कि परिवार में ऐसा कोई बैकग्राउंड आपका नहीं है, म्यूजिकल बैकग्राउंड, लेकिन आपने ही लीग से हटकर आगे जाने का फैसला किया। आपका शौक था और ये शौक ही आपको इस मुकाम तक लेकर आ गया है, लेकिन क्या कभी परिवार ने कहा कि ये किस लाइन में जा रहे हो, जो आपका है, आपका पहले का जो पेशा है, जो भी आपके परिवार का रहा हो, उसी में आपको आगे बढ़ना है? नहीं, देखिए, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला अभी तक। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम सिंगर होते हैं जिनको उनकी फैमिली का इतना सपोर्ट मिलता है। यहाँ तक कि मैंने कई बार डिसाइड किया, जैसे इस फिल्म करने से पहले किसी कंपनी के साथ मेरा कुछ बाउंड को लेकर चक्कर होगा, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये नहीं करूंगा ना, मैं कोई जॉब करूंगा जहाँ को अपना। अच्छा, म्यूजिक छोड़ने की भी आपने सोची थी? इस हद तक चला गया कि मैं अभी म्यूजिक नहीं करूंगा। मैं मेंटली भी सेट नहीं था कि ये इंडस्ट्री शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ कि मुझे ऐसा कुछ झेलना पड़े। और ऐसा आपको कब लगा? कितने वक्त पहले की बात है ये? ये लगभग 1.5 साल पहले, जब रांझा रिफ्यूजी फिल्म शुरू होने से पहले की बात आई। तो मेरी मदर ने बोला कि नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, तू सिर्फ अपना काम कर, तू टेंशन छोड़ दे कि तू कैसे करना, तुझे जो जरूरत है, जिस चीज की जरूरत हो हमसे बोल, हम करेंगे। तो मेरी लाइफ में मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल है या मुझे यहाँ पहुंचने तक। तो ये सफर जो है बिल्कुल मुश्किलों से भरा तो रहा ही, लेकिन हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे, दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि कितने वक्त तक आपको ये संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, जैसे आपने भी सोचा कि 1.5 साल पहले आप ये सोचते थे कि आप इस फील्ड के लिए बने ही नहीं हैं और एक बार इसे छोड़ने का भी फैसला किया। तो कितने वक्त तक मेहनत आपने इसको लेकर के की और उसके बाद फिर आपने कहीं आकर ये सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब छोड़ देना चाहिए? देखिए, मैं लगभग 10-11 साल पहले मेरा पहला गाना आ गया था, जो पंजाब के मशहूर सिंगर सुरिंदर सिंधा जी और मेरा कोलैबोरेशन था जी। टाइम मैं छोटा था, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि इतनी छोटी उम्र में एक लेजेंड के साथ गाना। बहुत मुझे गर्व भी महसूस हो रहा था कि मेरे में कुछ तो है जो उन्होंने मेरे साथ गाने के लिए हाँ बोली जी। तो लगभग 11 साल ले लो कि 11 साल उस गाने के बाद काम करता गया, लेकिन वो गाना हिट होने के बाद कुछ ऐसे लोगों के पास चला गया जहाँ
कुछ मेरे पास आ गए जिनके कारण मेरी लाइफ में एक फुल स्टॉप लग गया। तो ये जो सफलता है, इसको पंख कहाँ से लगे, या यूं कहें कि कहाँ से आपको फिर लगा कि अब जो है अब करियर यही रहेगा और मुझे आगे इसी में बढ़ना है? नहीं देखिए, मुझे काम तो और कोई आता ही नहीं था। मैंने पढ़ाई म्यूजिक में की, मुझे म्यूजिक ही आता है। म्यूजिक छोड़ के मैं करूंगा क्या? एक्चुअली क्या होता कि जब सिंगर एक इंडस्ट्री को ज्यादा टाइम दे देता, उसको चाह के भी छोड़ नहीं सकता। नहीं तो जब आपने डिसाइड किया था 1.5 साल पहले, जैसे आपने खुद कहा कि आपने सोचा कि अब मुझे ये छोड़ देना चाहिए, कुछ और जॉब करनी चाहिए, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या करने की सोच रहे थे आप? उस टाइम तो यही था कि पढ़ा लिखा हूँ, किसी स्कूल में एज ए म्यूजिक टीचर जॉब कर लूंगा, जहाँ बच्चों को ट्यूशन दे सकता हूँ, जो अपना हम जो फार्मर की फैमिली में यहाँ जो घर गाँव में जाएंगे, खेती करेंगे, इसके अलावा कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो या तो टीचिंग या फिर फार्मिंग, इन दोनों में से ही आप सोच रहे थे कि किसी एक में आगे बढ़ना है। लेकिन ये आइडिया जो है ये वर्कआउट करता है, इससे पहले ही जो जिस चीज की आप तलाश में थे वो आपको मिल गई। हम वही जानना चाह रहे हैं कि वो कौन सा गीत था, एक गाना था जिसके बाद बस आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता जो है वो साफ हो गया और आप आगे बढ़ गए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं म्यूजिक में नहीं रहूंगा, क्योंकि 9.5 साल म्यूजिक को देने के बाद भी अच्छे शोज कर रहे हैं हम, ठीक है, बड़ी चल रहा है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ कि जो मुकाम मुझे चाहिए उसमें काफी रुकावटें आ रही है। शायद मेरी नेचर के कारण, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी बहुत कम लोगों से बनती है, और जिनसे बनती है बहुत अच्छी बनती है। अच्छा। और मेरे फ्रेंड्स ने काफी बार बोला था कि तेरे स्वभाव के कारण तो इंडस्ट्री में टिक नहीं रहा, क्योंकि कहीं मूडी तरह के तो नहीं है, मूडी टाइप के इंसान तो नहीं है? मूडी टाइप नहीं, एक्चुअली पता क्या, आजकल मैं चैनल पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है कि टोपीबाज लोग बहुत हैं, और मैं उन लोगों से दूरी बना के रख जी। और 90 टोपीबाज हैं, जिसके लिए मुझे ज्यादा स्ट्रगल करनी है। और आपको शायद लगता है कि अच्छी तरीके से पहचाने ऐसे लोगों की, इसीलिए दूरी बना के रखते हैं? नहीं, मैं अपनी गायकी अपने हिसाब से चलता हूँ। जब मैं कोई गाना बनाता हूँ, मुझे कई बार कोई बोलता है कि यार ये गाना क्यों बना रहा है, तो मैं कहता हूँ ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मैं खुद सुनूंगा। तो बहुत अच्छे से गाने भी हैं जो बहुत लाइक किए लोगों ने। अभी फिल्म का जो करैक्टर था बहुत अच्छा, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद मैंने एक सेकंड मूवी की थी, मिंदो तो सिंगार में। तो चलिए, जिस मूवी का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहेंगे जरा उसी से कुछ एक आध नगमा जो है वो आप उठाएं और सुना दें हमारे दर्शकों के लिए। मूवी में मैं एक डायलॉग सुनाता हूँ मूवी का, जिसमें रोशन प्रिंस और हार्दी संघा है मेरे साथ, और उसमें मैं एक आर्मी ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ जी। तो उसमें जब रेड होती है, क्योंकि रोशन का डबल रोल है, एक पाकिस्तान में एक हिंदुस्तान में, और दोनों ही आर्मी में है और दोनों ही सेम बॉर्डर पे हैं। अच्छा। पता ये चलता है कि बचपन में जब 1947 में बांट हुई थी, तो उसमें दोनों भाई बिछड़ गए थे। सही है। ये किसी कुंभ के मेले में तो नहीं बिछड़े थे? तो किसी कारण वो उनको पता चलता है कि हम दोनों बिछड़े हुए भाई हैं, वो बॉर्डर के पार एक दूसरे को मिलते हैं। तभी ऑफिसर को शक पड़ता है कि ये दोनों आर्मी वाले आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे को मिलने आते हैं। तो वहाँ रेड होती है, तो मैं जाता हूँ, तो रोशन और हार्दी संघा खड़े हैं। तो हार्दी संघा का नाम बहादुर सिंह है, मैं उसको बोलता हूँ बहादुर सिंह अब ठीक चल रहा है क्या? तो बहादुर सिंह आगे से जवाब दे रहा है, बहादुर सिंह भुलक्कड़ है उसमें। अच्छा। वो अपनी बात भूल जाता है, वो उसको ये नहीं पता भी जो मुझे हमारी चेक पोस्ट पे आया वो कौन है। वो बोलता सरपंच साहब ठीक चल रहा है सभी। फिर उसका बोलता है सरपंच नहीं है वो, हाँ तहसीलदार साहब सब ठीक चल रहा है। फिर उसको बोलता है तहसीलदार नहीं है, फिर बोलता डॉक्टर साहब ठीक चल रहा है। अरे वो डॉक्टर नहीं है, हमारा ऑफिसर है। यानी एक मजाकिया कैरेक्टर है, ये भूलने की आदत है, और ये भूलने की आदत जो है एक कैसे मजाकिया पुट जो है वो यहाँ इसमें डाल देती है। खैर वो तो रही। यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी जग्गी जी, जैसे आपने बताया कि एक आपके गुरु रहे जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा आपको यहाँ इस दुनिया में लाने का और आपकी लगन को लगातार आगे बढ़ाने का। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कोई रोल मॉडल भी आपके सामने रहा जिसकी तरह आप बनना चाहते थे, जिसे सुनना आपको पसंद था और चाहते थे कि उन्हीं की तरह से उनकी नक्शे कदम पर आगे बढ़ें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को देख के कहूँ कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा ये सोच रही है कि मैं डिफरेंट बनूंगा।
वो तो ऑलरेडी है मार्केट में। जो मैं जिसके जैसा बनना चाहता सोचकर अगर इस मार्केट में आता तो वो तो ऑलरेडी लोगों के पास है। मैं खुद कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में रहा हूँ। सपोज कोई भी अच्छा, कोई भी नामी सिंगर है या एक्टर है तो मैं उसके जैसा क्यों बनूं, वो तो ऑलरेडी लोगों के पास है। वो उनको नहीं, इंस्पिरेशन तो लेकिन सभी की कोई ना कोई होता है। आपकी कोई इंस्पिरेशन रही? जो भी अच्छा काम कर रहा है मैं हमेशा सभी को सुना, मैंने सभी को देखा है, लेकिन पंजाबी में मैंने गुरदास मान साहब को ज्यादा सुना है और हमेशा उनकी तरह काम करने की कोशिश की है। गुरदास मान जी की तरह काम करने की कोशिश भी आप कर रहे हैं। मैं चाहूंगी आप जरा ये छल्ला भी सॉन्ग, एल्बम सॉन्ग आपका बड़ा फेमस रहा है, जरा इसी को सुना दें। छल्ला, हाँ छल्ला मैंने कुछ टाइम पहले किया था, एक सैड सॉन्ग था जी। वो बड़ा दुख लगा जदों छल्ला साडा मोड़िया, बड़ा दुख लगा जदों छल्ला साडा मोड़िया, की करां ओदा जेड़ा दिल साडा तोड़िया, बड़ा दुख लगा जदों छल्ला साडा मोड़िया। क्या बात है। जग्गी जी, जैसा भी आपने बताया कि आपने एक्टिंग भी फिल्म के अंदर की है, आप एक एक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं। दोनों में अगर मैं कहूँ तुलना करने के लिए कि किस में ज्यादा आपको मजा आया या किसे आप ज्यादा पसंद करते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए मुझे दोनों में अच्छा लगा। गाने के जरिए मैं एक्टिंग तक पहुंचा, इसलिए गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शायद मैं एक्टर इतनी जल्दी ना बन पाता, तो गाना मुझे पहले है, क्योंकि गाना मेरी रूह की खुराक है, इससे मैं शुरू हुआ। इस गाने से मेरी पहचान हुई, जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मेरे तक पहुंच की, तो इसमें मुझे ज्यादा मजा आता है। लेकिन जब दोनों अलग अलग हैं, जब मैं गाता हूँ तो मैं मस्त होके गाता हूँ, जब शूट करता हूँ, फिल्म के शूट करता हूँ, तब मुझे मजा आता है। दोनों में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस मैं गाने को देता हूँ, जिसके जरिए मैं फिल्म तक पहुंचा। पंजाबी इंडस्ट्री से मतलब देखें तो आप उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर बॉलीवुड की बात करें तो क्या लगता है कि बॉलीवुड में एज ए एक्टर आप किस एक्टर को जो है पसंद करते हैं और उनकी तरह से जो है आप आगे जाना चाहते हैं? बॉलीवुड में सनी देओल को ज्यादा लाइक करता हूँ। उनका स्टाइल हुआ, उनके बोलने का स्टाइल हुआ, उनके चलने का स्टाइल हुआ। पंजाबी है इसलिए? जी बिल्कुल पंजाबी है, और वो खुद से सांसद है इसलिए। अच्छा ये भी सही है। ये भी जानना चाहेंगे जग्गी जी कि गाने भी आपने कई सारे यहाँ पर गाए हैं, तो अगर आपकी पसंदीदा किसी एक गाने को हम लेकर बात करें तो वो कौन सा रहा और सबसे ज्यादा मजा आपको किस तरह के गाने करने में आया? क्योंकि कुछ सैड सॉन्ग्स भी आपने गाए हैं और कुछ धूम धड़ाके के सॉन्ग भी यहाँ पर आपने गाए हैं, तो किस तरह के सॉन्ग आपको सबसे ज्यादा मजेदार मतलब लगे काम करने में? मुझे जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो मुझे ज्यादा सूफी या फोक गाने में ज्यादा मजा आता है। पंजाबी फोक जैसे मिट्टी का बाबा हो गया, या सूफियाना, कुछ भी, मुझे सूफियाना ज्यादा अच्छा लगता है, फोक अच्छा लगता है। अच्छा, सूफियाना भी आप गाते हैं? चलिए, तो यहाँ पर इसी बात पर आप कुछ थोड़ा सा सूफी अंदाज में भी कुछ गायकी हमें सुना दीजिए। मैं आपको पंजाब का एक फोक है मिट्टी का बाबा, मैं आपको मिट्टी का बाबा जरूर सुनाऊंगा। चल। मिट्टी सोना ए मिट्टी चांदी, हाय मिट्टी दा सुनिया, मिट्टी भांडा ए मिट्टी चक्का, हाय मिट्टी दा खमिया, मिट्टी पैली मिट्टी बन्ना ए मिट्टी बाबन हार, ओ मिट्टी मिट्टी नु तोड़ के ए मिट्टी रोंदी ताम, ओ बोल मिट्टी दिया बाविया, तेरे दुखा ने मार मुका लिया, ओए मेरा सोना माही आजा हो, क्या बात है, बहुत खूब।
बहुत खूब, बहुत दिल को छू लेने वाला गीत। जग्गी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो हैं जिस तरह के पेशे से आप ताल्लुक रखते हैं, बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल वहां पर रहता है, तो इस बीच अपने काम को कैसे, कितना वक्त देते हैं, परिवार के साथ कितना वक्त जो है बिता पाते हैं, या अपने लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं? देखिए, शेड्यूल काफी बिजी रहता है, लेकिन फिर भी फैमिली को जितना टाइम होता है कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी लॉकडाउन से पहले बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि शेड्यूल काफी बिजी थे। आगे नेक्स्ट कुछ मूवीज के प्लान भी कर रहे थे जी। तो तब तो टाइम दिन में फोन पे बात हो जाती थी, लेकिन मिलना तो शायद 2-2 महीने में शायद नहीं मिल पा अब तो पूरा टाइम परिवार के साथ है। अभी उनके सभी गिले शिकवे दूर हो गए हैं। सही है। यहाँ पर ये लॉकडाउन में एक अच्छी बात तो ये रही कि परिवार की जो शिकायतें रहती थी पहले, अब वो लगता है पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। अभी आपके अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी कौन कौन से आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को भी इंतजार रहे कि भाई जब ये सब कुछ खत्म होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, तो फिर आपको वो फिर से देख पाएंगे और सुन पाएंगे? अभी 6 गाने मैंने रेडी कर रखे हैं, 6 ऑडियो सॉन्ग रेडी हैं। लॉकडाउन खत्म होगा, सभी नॉर्मल होगा, सभी अपने पे काम पे निकलेंगे तो उनको शूट करेंगे। सो बैक टू बैक काम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने के गैप के बाद या 2 महीने के गैप के बाद जब कोई भी आर्टिस्ट आएगा तो उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो सभी जोर से लगे हुए हैं कि जितनी देर फ्री है वो जग्गी जी, कोई ऐसा आर्टिस्ट या कोई ऐसा सिंगर जिसके साथ आप चाहते हैं कि आपको काम करने का मौका मिले, या आपका ड्रीम है उनके साथ काम करना? पंजाबी या कोई भी? पंजाबी हो या फिर बॉलीवुड के हो, जो भी आपके दिमाग में है कि आप चाहते हैं कि लाइफ में एक बार तो उनके साथ जरूर आपको काम करना है। देखिए, अगर बॉलीवुड में हो तो मैं सनी देओल साहब का फैन हूँ। मैं चाहूंगा कि उनके साथ मैं कभी काम करूं तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा जी। कि वो प्रेजेंट है मेरे लिए। सही है। जाते जाते हम चाहेंगे कि इस वक्त में आप हमारे दर्शकों के लिए भी एक संदेश दें, क्योंकि ये जो समय है बहुत ज्यादा लोगों के लिए भी कठिन हो गया है, और आप खुद भी देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है उतार चढ़ाव स्थिति में आ रहे हैं। तो जरूर हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा संदेश दें ताकि जो मनोबल है वो बना रहे। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम के थ्रू यही कहना चाहूंगा कि ये जो कोरोना की बीमारी है, ये घर से बाहर निकल के जीतने वाली जंग नहीं है। ये ऐसी जंग है जो हम घर रह के जीत सकते हैं जी। तो मैं को यही गुजारिश करूंगा कि बिना काम के घर से बाहर मत निकलो, घर पे रहो, फैमिली के साथ रहो, डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, सैनिटाइज करते रहो, और लॉकडाउन का पालन करो। जो भी हमारी सरकार कह रही है, गवर्नमेंट हमें कह रही है, उनका पालन करना एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें हमारा बनता है। क्योंकि हमारे लिए ये जो पुलिस प्रशासन है, मैं सबका थैंक्स करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने घर में हैं, डॉक्टर, पुलिस या सफाई कर्मचारी, वो दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं। तो उनके घर में बैठे अरदास प्रार्थना जरूर कीजिए कि वो ठीक रहें, और लॉकडाउन की आप पालना करें, घर पे रहो, सेफ रहो, एंजॉय करो फैमिली के साथ। जी, बहुत शुक्रिया जग्गी बाजवा जी हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए, और ये खूबसूरत सा संदेश हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना काल है, तो इस काल को जो है हम कैसे काट सकते हैं? एक ही तरीके से काट सकते हैं कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपके जो पसंदीदा सितारे हैं, स्टार्स हैं, वो भी इस वक्त इस दौरान जो है अपनी बिजी स्केड्यूल को छोड़कर, क्योंकि काम इस वक्त किसी के पास है नहीं, तो आपके लिए भी ऐसा कोई बहुत जरूरी काम हो तभी घर से निकलिए, नहीं तो आप भी घर पर आराम फरमाइए। और आपकी मनोरंजन की गारंटी जो है वो हमने यहाँ पर ले रखी है, आपके सितारों को आप तक लाने की, आपसे रूबरू करवाने की। तो निश्चिंत रहिए, लेकिन जो पालन है वो जरूर करते रहिए लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का। फिलहाल के लिए इसी के साथ आपसे चाहूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।